एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पहचान हो जाता है कि जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं तथा अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप इसके थ्रू इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कहते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखिए जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्म हो जाता है ना। ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं, है ना, यानी पैसिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए डू और डज यहाँ पे लगा हुआ है ना। देखिए पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये फॉर्म जो हेल्पिंग का फॉर्म जो है वो इज आर में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट। तो देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव के लिए सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब उसके बाद देखिए नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद जो है V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए यहाँ पे डू और डज लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए, है ना। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। अब चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डू आई नॉट राइट ए लेटर। देखिए एग्जांपल हो गया डू आई नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, अब देखिए डू आई नॉट राइट ए लेटर, है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग का प्रयोग हुआ है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग का ही प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए लेटर है ना, ए लेटर सिंगुलर फॉर्म का बोध कर रहा है, इसीलिए यहाँ इसका हेल्पिंग क्या लग जाएगा, इज, है ना। अब देखिए जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव के लिए सब्जेक्ट, है ना, तो देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट ए लेटर है तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब देखिए नेगेटिव है तो नॉट, तो ए लेटर इज अ लेटर नॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एक्टिव का वर्ब रहेगा V1 रहेगा उसको V3 में चेंज करेंगे। तो एक्टिव का V1 यहाँ पे क्या है, राइट है, तो इसको चेंज करेंगे V3 में तो क्या हो जाएगा, रिटन, है ना। अब देखिए V3 के बाद क्या लग जाता है, बाय, कल बाय लगा देंगे, है ना। अब देखिए एक्टिव का जो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है ना, तो एक्टिव का सब्जेक्ट जो है आई है, इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। डज सी इट ए मैंगो। देखिए दूसरा एग्जांपल है डज सी इट अ मैंगो, है ना। अब डज सी इट अ मैंगो, है ना, तो एक्टिव के ऑब्जेक्टिव को देख के सबसे पहले हम सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग का प्रयोग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है ना। तो यहाँ पे ए मैंगो सिंगुलर फॉर्म का बोध कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में इसका इज लग जाएगा, है ना। अब देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट ए मैंगो तो क्या हो गया, ए मैंगो, है ना। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, इज अ मैंगो, है ना। अब देखिए नॉट लगा हुआ तो नॉट, है ना। देखिए डज सी नॉट इट अ मैंगो, तो इज ए मैंगो नॉट। अब जो एक्टिव का वर्ब V1 उसको हम V3 में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, इज अ मैंगो नॉट ईटेन। ठीक है, अब देखिए V3 के बाद क्या लग जाता है, बाय। ठीक है, उसके बाद देखिए सी का फॉर्म जो है पैसिव में क्या हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे आगे हम इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म सीखेंगे।